हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद रूमन। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हमारी ये सीरीज़ चल रही है ऑक्सिलरी वर्ब की, जिसमें मैं ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। हम इसमें मॉडल्स कर रहे हैं और मैंने शुरू की वीडियोज़ में ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आपको बताया था। तो आज ये इस सीरीज़ का 5वां पार्ट है, जिसमें हम शैल और शुड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शैल इज़ यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई वी इन फ्यूचर टेंस। हम सभी जानते हैं, सभी टेंस की जो बेसिक नॉलेज हो अगर सबको है तो हम ये जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब में शैल और विल का इस्तेमाल किया जाता है। तो शैल को हम जो हमारे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हम आई और वी का यूज़ करते हैं, वहाँ पर शैल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो टू पिकनिक टुमारो, या फिर वी शैल वेट हेयर टू नाइट। तो हम जो फ्यूचर टेंस की सिंपल साधारण सेंटेंस बनाते हैं, उन सेंटेंसेस में हम शैल का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैल इज़ यूज्ड विद अ सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट यू एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट ही शी इट दे। ठीक है, तो शैल का यूज़ सेकेंड पर्सन यू के साथ भी होता है और शैल का यूज़ थर्ड पर्सन सब्जेक्ट जो होते हैं ही शी दे इट इनके साथ भी होता है, या फिर सिंगुलर और प्लूरल नेम के साथ भी होता है। अब ये किस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए होता है? तो हम करते हैं कमांड को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रॉमिस करने के लिए, थ्रेटन धमकी देने के लिए, डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए, या कंपल्शन को दिखाने के लिए। मैंने यहाँ पर इनके साथ हिंदी लिखी है ताकि आपको उसका मीनिंग करेक्ट रहे। कंपल्शन का मतलब होता है अनिवार्यता। किसी चीज़ की अगर आपको अनिवार्यता दिखानी है, जहाँ पर वो चीज़ होनी ही चाहिए, वहाँ हम शैल का यूज़ करेंगे। अपने दृढ़ निश्चय को दिखाना है, डिटर्मिनेशन को दिखाना है, वहाँ पर भी हम शैल का यूज़ करते हैं। किसी को धमकी देने के लिए भी हम शैल का यूज़ करते हैं, प्रॉमिस के लिए भी हम शैल का यूज़ करते हैं, और कमांड के लिए भी हम शैल का यूज़ करते हैं। चलिए इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है, मैंने साथ साथ उनकी जो सिचुएशन है वो भी लिख दी ताकि आपको समझ आ जाए कि सेंटेंस जो है किससे रिलेटेड है। यू शैल सिट आउटसाइड द क्लास। अब यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, ये एक आदेश दिया जा रहा है, एक टीचर के द्वारा एक बच्चे को आदेश दिया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आपको क्लास के बाहर ही बैठना है। यू शैल सिट आउटसाइड द क्लास। ये एक डरावनी धमकी या फिर एक गुस्से में कहा हुआ सेंटेंस नहीं होता। ये एक सिंपल से वाक्य जो होते हैं उसमें भी हम ऐसा कहते हैं कमांड आदेश देते वक्त, जिसमें कि आप साधारण से कहा जाता है कि आपको कमरे से बाहर बैठना है। ही शैल बी अवॉर्डेड, प्रॉमिस मतलब यहाँ पर यह प्रॉमिस कहा जा रहा है कि ही शैल बी अवॉर्डेड मतलब वो जो इनाम होता है उसका हकदार है। ठीक है, अगला है इफ़ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर धमकी दी जा रही है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर पहला सेंटेंस जो है इफ़ यू डू दिस, अगर तुमने ऐसा किया तो ही वो डिसमिस करने का प्रोसेस होगा। अगर तुम पहली वाली सिचुएशन को फुलफिल नहीं करोगे तो दूसरी भी नहीं होगी। आगे है ही शैल ओबे मी, ये डिटर्मिनेशन है। ही शैल ओबे मी का मतलब वह मेरी आज्ञा का पालन करेगा। तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन है, मतलब इसको श्योरिटी है, पूरा पक्का है कि वह इसकी आज्ञा का पालन ज़रूर करेगा। यानी मी जो ही है वो किसी से ओबे करने की पूरा डिटर्मिनेशन रखता है कि उसके द्वारा ओबे किया जाएगा। यू शैल कम टू स्कूल एट 10, यहाँ कंपल्शन है कि आपको 10 बजे तक स्कूल आना है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 दिया गया है, टाइम दिया गया है, मे बी यहाँ पे 8-9 बजे का टाइम होता है। किसी भी सिचुएशन में जो भी टाइम दिया जाए आपको वहाँ पर उस समय तक पहुँचना है, उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ऐसे सेंटेंसेस में कंपल्शन शो होता है। उम्मीद है एग्जाम्पल से आपको जो सिचुएशन से समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस और लेट्स इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन टैग में शैल का यूज़ किया जाता है। जब भी हम अब क्वेश्चन टैग्स आपने पढ़े होंगे, जिसमें हम इज़ एम आर को शॉर्ट फॉर्म में लगा के लिखते हैं। चलिए हम देखते हैं किस तरीके से। वहाँ पर एक प्रश्न होता है क्या है या नहीं, इस तरीके से प्रश्न जो बनते हैं उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में लेट अस और लेट्स के साथ, लेट इज़ के साथ जो हम टैग लगाते हैं उसमें देखते हैं। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया हुआ है लेट्स प्ले शी विल शैल वी। यहाँ पर लेट्स प्ले, चलो आओ खेलें, क्या हम खेलें? तो यहाँ शैल वी का मतलब होता है हम खेलें, तो इस तरीके से है। तो यहाँ या ना में जवाब होता है लेट अस वर्क टुगेदर, आओ साथ मिलकर काम करें। शैल वी क्या हम करें? तो यहाँ पर अगर आई होता तो भी हम शैल का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर वी है तो भी हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आई और वी की जगह और सेंटेंस होते, कुछ और होता, मतलब सब्जेक्ट कुछ और होता, ही शी इट या और कुछ होता, तो वहाँ पर हम विल का यूज़ करते हैं। ओके, जब मैं विल का यूज़ बताऊंगी तो उसमें मैं और अच्छे से क्लियर करूँगी। शैल का यूज़ है, इसलिए मैंने सिर्फ शैल के एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
शैल इज यूज टू एक्सप्रेस द सजेशंस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। शैल का यूज़ जो है सजेशंस के लिए भी किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, जहाँ पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है। ओके, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन से होते हैं? आई और यू, वी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें प्रश्न चिन्ह लगा होता है, प्रश्नवाचक जो सेंटेंस वाक्य होते हैं उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। इसलिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन, उनके साथ शैल का यूज़ किया जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए। फर्स्ट सेंटेंस है, शैल वी टॉक टू द हेडमैन, क्या मैं हेडमैन से बात कर सकता हूँ। शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं गेट खोल सकता हूँ। तो बच्चों, इसमें मैंने आपको पहले भी समझाया है कि हम जब किन्हीं प्रश्न का उत्तर अगर हाँ या नहीं में होता है तो उसमें हमें ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें क्या होता है, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना होता है सब्जेक्ट से पहले, तो वो प्रश्न में बदल जाता है हमारा सेंटेंस। जैसे अगर ये सिंपल वाक्य होता है या सिंपल सेंटेंस होता तो मैं यहाँ पर सिंपल सेंटेंस को क्या करती, वी शैल टॉक टू द हेडमैन। ठीक है, यहाँ पर वी है, ये शैल इसके बाद सब्जेक्ट के बाद लिखती तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता, वी शैल टॉक टू द हेडमैन। पर इस शैल को मैंने पहले लिख दिया इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो क्या होगा, शैल वी टॉक टू द। तो अब अगर मैं कहती वी शैल टॉक टू द हेडमैन, तो मैं बोलती मैं हेडमैन से बात कर सकती हूँ, यहाँ होता। और ये जो अब मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दी, हेल्पिंग वर्ब आगे लिख दी, तो ये वाक्य क्या हो गया, क्या मैं हेडमैन से बात कर सकती हूँ। तो इस तरीके का सेंटेंस हो गया। तो इसका जवाब हाँ या नहीं में होगा। तो जो येस और नो वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब को अगर आगे लिख देते हो तो वो जो स्टेटमेंट है, वो जो सेंटेंस है, वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आई शैल ओपन द गेट, मैं गेट, क्या मैं गेट खोल सकती हूँ, तो शैल आई ओपन द गेट। और आई शैल ओपन द गेट, मुझे गेट खोलना चाहिए, सिंपल सा सेंटेंस हो जाएगा। और अगर शैल आगे लग जाएगा तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक्स में अवेलेबल होंगे, जो 6-7 की बुक्स होती हैं या फिर जनरल इंग्लिश की ग्रामर की बुक आती है, उनमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स लिखूँ, कि अगर आप कहेंगे कमेंट में तो मैं स्पेशल एग्जाम्पल का एक अलग से वीडियो बना दूँगी, जिसमें अलग अलग टॉपिक पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा शुड। ठीक है, शैल का पास्ट टेंस कह सकते हैं हम इसको, शुड। शुड इज यूज टू द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ शैल इन द इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है वहाँ पर शैल की जगह पर शुड का यूज़ किया जाता है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। आई सेड आई शैल नॉट डू दिस वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, आई सेड दैट आई शुड नॉट डू दैट वर्क। दिस का दैट हो जाता है इन्वर्टेड कॉमा के हटने की वजह से, जो इन्वर्टेड कॉमाज है इनकी हटने की वजह से दैट लग जाता है। आई सेड अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होता तो ये चेंज होता। ये नरेशन का पार्ट है, जब मैं नरेशन कराऊंगी तो आपको क्लियरली समझाऊंगी। फिलहाल आप ये सिर्फ देखिए कि डायरेक्ट में शैल दिया गया है और इनडायरेक्ट में शैल का शुड हो जाता है। ठीक है, बाकी जब मैं नरेशन कराऊंगी तो आपको मैं इस सेंटेंस को पूरा अच्छे से समझाऊंगी। इसके बाद शायद मे बी नेक्स्ट टॉपिक हमारा नरेशन ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। शुड इज ऑल्सो यूज। अब शुड का यूज इन सब कंडीशंस में किया जाता है। मोरल ऑब्लिगेशंस में, नैतिक दायित्व के दौरान, पास्ट टेंस की जो ड्यूटी होती है, बीते हुए कल में जो कर्तव्य होता है, वहाँ पर शुड के साथ हैव यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई लिख दिया है। कर्तव्य जो होता है हमारा शुड हैव। एडवाइस सलाह के साथ, सपोजिशन कल्पना के साथ, पॉसिबिलिटी संभावना के साथ, फॉर्मल नोटिस इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, जो आप क्वेश्चन पेपर वगैरह में सूचनाएं देखते हैं, या फिर जब हम किसी भी तरीके का फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, तो वहाँ पर आपको औपचारिक सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, उनको जब हम पढ़ते हैं वो इसी शुड के साथ लिखी होती हैं। कंडीशन, शर्त के साथ भी हम शैल का यूज़ करते हैं। अनरियल सिचुएशन में, अवास्तविक स्थिति में भी शैल का यूज़ करते हैं। पोलाइट एडवाइस, विनम्र सलाह देते हैं जब हम किसी को, तब भी शैल का यूज़ करते हैं। किसी के साथ इम्प्रूवमेंट, सुधार करना हो तब भी हम शैल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से इस सेंटेंस का यूज़ किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के साथ। फर्स्ट जो है हमारा, यू शुड नॉट टेल ए लाई। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, मॉरल ड्यूटी बताई जा रही है कि हमसे कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। वी शुड कीप आवर प्रॉमिस। हमें अपने वचन का पक्का रहना चाहिए। तो हमें अपने वचन पर कामयाब बने रहना चाहिए, उसका पक्का रहना चाहिए। ये एक हमारी मॉरल ड्यूटी है। ऐसा कोई लॉ नहीं है, बट हमें अपने वचन के जो हमने बोलते हैं अपने वर्ड्स के साथ हमें हमेशा साथ रहना चाहिए उसके। वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमें कभी झूठ नहीं कहना चाहिए। ठीक है, ये जो मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं उसमें आते हैं, इसमें हमें शुड लगाकर काम करना होता है। इन सेंटेंस में शैल नहीं, शुड का यूज़ किया जाता है। आगे के एग्जांपल्स देखते हैं।
ही शुड हैव पेड द मनी लॉन्ग अगो, उसे ये धन बहुत पहले ही चुका देना चाहिए था। पास्ट ड्यूटी है, कर्तव्य पास्ट में ही पूरा कर देना चाहिए था, पास्ट ड्यूटी है, इसलिए शुड का यूज़ किया गया। और देख सकते हैं आप शुड के साथ हैव का यूज़ किया गया है। ही शुड हैव पेड द मनी लॉन्ग अगो, बहुत पहले ही उसे धन चुका देना चाहिए था। ही शुड हैव अटेंड द मीटिंग येस्टरडे बट आई फॉरगेट ऑल अबाउट इट, मुझे ये मीटिंग कल अटेंड कर लेनी चाहिए थी लेकिन मैं भूल गया। ठीक है, यहाँ ये बोला जाएगा, तो ये पास्ट की ड्यूटी थी, उसका कर्तव्य था कि उसे मीटिंग को अटेंड कर लेना चाहिए था, लेकिन वो अपने कर्तव्य को भूल जाता है। ऐसे में इसका ये सेंटेंस बनेगा, ही शुड हैव अटेंड द मीटिंग येस्टरडे, कल ही उसे मीटिंग को अटेंड कर लेना चाहिए था, बट आई फॉरगेट, जो वह इंसान है वो इस मीटिंग को अटेंड करना भूल गया। थर्ड देखेंगे एग्जाम्पल, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, अपनी गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये एक सलाह है, एडवाइस है, तो इसमें एडवाइस में हमने शुड का यूज़ किया है। ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस, उसे डॉक्टर की सलाह एक बार ले लेनी चाहिए, या उसे डॉक्टर से एक बार मिल लेना चाहिए। ये भी एक आप एडवाइस ही देते हैं, तो इस तरीके के एडवाइस सेंटेंस को भी हम शुड के साथ ही यूज़ करते हैं। आगे फोर्थ सेंटेंस है, इफ़ ही शुड रेन दे विल नॉट कम, तो देखिए यहाँ पर सपोजिशन है, हम इफ़ लगा रहे हैं, जहाँ भी इफ़ लगता है उन सेंटेंस में हम सपोजिशन कंडीशन मानते हैं। इफ़ शुड रेन, अगर बरसात होती है, दे विल नॉट कम, तो वो नहीं आएंगे। अगर बरसात हुई तो, सपोजिशन है ना, ऐसा ये मान रहे हैं, ये कंडीशन नहीं है कि बरसात नहीं होगी, लेकिन ऐसा मान रहे हैं कि अगर बरसात होती है तो वो नहीं आएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ़ शी शुड सी मी हेयर शी विल बी एनॉयड, अगर वो मुझे यहाँ देख लेती तो वह मुझ पर गुस्सा करती। ठीक है, पर उसने देखा या नहीं देखा तो सिचुएशन बताई नहीं गई। अगर वो देख लेती, तो ये भी क्या है, कंडीशन है, सपोजिशन है, ऐसा ये मान रही है कि अगर वो देख लेती तो गुस्सा करती, लेकिन जो गुस्सा करना या नहीं करना तो सेकंड पर्सन पर डिपेंड करता है ना, ज़रूरी तो नहीं है। ऐसा तो इसको लग रहा है कि वो गुस्सा करती, तो ऐसी सिचुएशन जब बनती तब भी हम शुड का यूज़ ही करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए, आई थिंक ही शुड कम टुमारो, मुझे ऐसा लगता है कि वह कल आएगा, तो वो उसे ऐसा लग रहा है, थिंक कर रहा है, वो पॉसिबल है, उसके ऐसी कह सकते हो कि उसकी जो थिंकिंग है वो बता रही है कि वो शायद कल आ जाएगा। एंड दे शुड विन द मैच, ये मैच जीत जाएंगे, ऐसा हमें लग रहा है। तो ऐसा हमें कब लगता है, जब हमें कोई कंडीशन दिखती है, कुछ सिचुएशंस ऐसी दिखती हैं, तभी तो हम ऐसा बोलते हैं कि ना ऐसा हो सकता है, हमें ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे संभावना दिख रही है, पॉसिबिलिटी दिख रही है। सिक्स्थ सेंटेंस देखिए, कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, अब यहाँ पे कहा है कि जो परीक्षा देने वाले हैं उन्हें सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, तो एंड यू एप्लीकेशन शुड रीच हेयर बिफोर टाइम, आपके जो एप्लीकेशन है यहाँ पर समय से पहले आ जानी चाहिए। तो ये क्या है, एक फॉर्मल नोटिस, यहाँ इंस्ट्रक्शन है, जो कि हम नॉर्मली फॉर्म भरते वक्त या किसी भी एग्ज़ाम के टाइम पर इन कंडीशंस को पूरा करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी शुड का यूज़ किया गया, ऐसा करना चाहिए। सब करेंगे या नहीं करेंगे वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस में तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि सबको ही करना चाहिए, हमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। पर ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि सब बच्चे सभी प्रश्नों के उत्तर देते हों, लेकिन ऐसा करना चाहिए। अब ये टीचर तो कह नहीं सकता कि जिसको जिसका मन करे वो प्रश्न करना वरना छोड़ देना, ऐसे तो कह ही नहीं सकते हम। तो हम अपने मॉरल ऑब्लिगेशन या जो फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस में क्या कहेंगे कि सारे कॉलम्स भरे हुए होने चाहिए, कोई खाली नहीं छोड़े, या सभी प्रश्न आपने अटेंड करने हैं। लेकिन आएंगे तभी तो करोगे अटेंड, नहीं आएंगे तो कैसे कर सकते हैं हम उसे अटेंड। ठीक है, 7th सेंटेंस है, कंडीशनल है, ये शर्त वाला है। शुड ही नॉट कम व्हाट शैल वी डू, अगर वह नहीं आया तो हम क्या करेंगे। तो देखिए कंडीशन है यहाँ पर कि अगर वह नहीं आया तो हम क्या करेंगे, अगर वो आ जाता तो फिर तो समस्या ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, पहली कंडीशन जब तक पूरी नहीं होगी दूसरी कंडीशन उसकी कोई स्थिति नहीं बनती। शुड एनीबडी ऑब्जेक्ट डू नॉट कम, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो वह नहीं आएगा। तो अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो वह नहीं आएगा, तो पहली शर्त जब तक पूरी नहीं होगी दूसरी कंडीशन भी पूरी नहीं होगी। तो ये सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, इनमें कंडीशन दी गई है। 8th एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ ही वर यू ही शुड नॉट डू इट, अगर मैं तुम होता तो मैं ऐसा नहीं करता। ठीक है, इफ़ ही वर यू, अगर वह तुम होता, सॉरी मैं पहले मैं बोल गई थी, यहाँ पर ही है तो ही वह होगा। इफ़ ही वर यू, अगर वह तुम होते तो वह ऐसा नहीं करता। ये अनरियल सिचुएशन है कि तुम वह नहीं हो सकते और वह तुम नहीं हो सकते, दो पर्सन हमेशा अलग अलग होते हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम एक जैसे हों। इसमें क्या हो गया, अगर वह तुम होता तो वह ऐसा करता,
पर वो तुम्हारी जगह पर नहीं है, तुम्हारी कंडीशन अलग है। तो ये अनरियल सिचुएशंस है, ठीक है। इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट चीट हिम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे धोखा नहीं देता। तो यहाँ पर वो अपनी बात कर रहा है कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो नहीं देता, पर ये अनरियल है, वो तुम्हारी जगह नहीं है, सिर्फ वो बता रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता। तो ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है, बट अनरियल सिचुएशन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी और की जगह पर आ जाओ, आप अपनी जगह पर रहोगे और दूसरा अपनी जगह पर ही रहेगा, ठीक है। उम्मीद है इन एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये सिचुएशन अच्छे से समझ में आए होंगे। मोडाल्स में शैल और शुड का यूज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही है वीडियो में, अगला जो टॉपिक है हम अगली वीडियो में करेंगे। चलिए, थैंक यू। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि आपको जैसे ही मैं अगली वीडियो अपनी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। चलिए, और मेरी वीडियो से रिलेटेड कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे ये पता चले कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, या मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे एडवाइस कीजिए। थैंक यू।